मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की उल्टी गिनती कहा जा सकता है कि शुरू हो गई है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने कैसे यहां पर चुनावी शंखनाद कर दिया है और आने वाले दिनों में क्या मध्य प्रदेश में जो तमाम नगर निगम है जहां पर चुनाव होने हैं, क्या वहां पर अब शुरू हो गया है जनता जनार्दन का फिर एक बार लोकतांत्रिक गेम शो कौन बनेगा महापौर। इंदौर में आखिर कौन बनेगा महापौर, ये एक वर्ग पहेली है। इसका हल तो फिलहाल यहाँ पर ढूंढे से नहीं मिल रहा। कांग्रेस ने जरूर अपना महापौर पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी मंथन के दौर से गुजर रही है। भाजपा के कमल के फूल के साथ आखिर कौन बनेगा महापौर, ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा रहस्य है। ऐसे में आज एक चेहरा है जो कि आप सभी के समक्ष यहाँ पर रूबरू होने वाला है, मुखातिब होने वाला है और विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कमल की शक्ति के साथ ये नाम फिलहाल उभर कर सामने आया है। हमारे साथ एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट कौन बनेगा महापौर में मौजूद हैं पूर्व में एमआईसी के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जवाहर मंगवानी जी। जवाहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा महापौर इस पब्लिक के गेम शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं और आज आपने मुझे यहां बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी। कौन बनेगा महापौर, यहाँ पर जाहिर सी बात है जनता जनार्दन के जहन में भी ये सवाल है, राजनीतिक दलों में भी ये सवाल लगातार मंडरा रहा है और आने वाले कल का इंदौर कैसा होगा, इंदौर की नगर निगम की सरकार को कौन कैसा नेतृत्व देगा, आखिर कौन वो चेहरा बनेगा और प्रदेश का और खास तौर पर इंदौर का प्रथम नागरिक कहलाएगा। जवाहर मंगवानी जी यहाँ पर विकल्प के तौर पर इसलिए भी सामने आ रहे हैं क्योंकि लगातार निगम की सरकार में उनकी सक्रियता रही है, विकास करने का एक लंबा चौड़ा अनुभव उनके राजनीतिक करियर में दिखाई देता है। संगठन से लेकर सत्ता तक समन्वय की सूझबूझ भरी राजनीति के तौर पर भी जवाहर मंगवानी ये नाम जाना पहचाना जाता है। पूर्व में जन कार्य समिति में कई क्रांतिकारी काम उन्होंने किए हैं और लगातार अपने गृह वार्ड में विकास की गंगा बहाने के लिए भी सरिता जवाहर मंगवानी ने लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है। जवाहर मंगवानी जी से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिर उन्हें क्यों ये मौका दे सकती है और यदि उन्हें ये मौका मिला तो इंदौर के लिए वो कौन सा खास नजरिया है, वो कौन सा खास विकास का प्लान है, वो कौन सा विजन है जो कि वो जनता के समक्ष रखना चाहेंगे। जवाहर जी, कौन बनेगा महापौर और आपका विजन आखिर क्या है, यदि पार्टी ने आपको मौका दिया तो वो कौन सा खास विजन होगा जिसे लेकर आप आगे चलेंगे। इंदौर शहर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है और काफ़ी संभावनाएं इस शहर में हैं। वो आईटी सेक्टर हो या एक एजुकेशन हब के रूप में हो या वो देश में चौथी बार स्वच्छ शहर के रूप में हो और भविष्य में इसको लेकर प्रतिस्पर्धा और कड़ी होने वाली है। और इंदौर शहर का जो नगर निगम है उस पे पूरे देश की निगाहें हैं और इंदौर शहर के नगर निगम का महापौर एक विजनरी लीडर होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की लगातार 4 परिषदों ने जो विकास के कार्य किए हैं उसको जनता ने बहुत सराहा है। साथ में इंदौर शहर के जो नागरिक हैं उनमें जो जन सहयोग की भावना है वो बहुत ज़्यादा है। इसके कारण इंदौर हमेशा नंबर 1 रहा है और भविष्य में चुनौतियां और मिलेगी और जो भी चुनौतियां मिलेगी उसको नवाचार के जरिए और मैदानी कामों के जरिए इसको किया जाना चाहिए। जवाहर जी, जिस तरह से लगातार आपको निगम की सरकार में काम करने का एक बड़ा तजुर्बा है, जन कार्य विभाग की जब कमान आपको सौंपी गई तो माना ये जा रहा था कि एक ऐसा युवा चेहरा और ये भी कहा जा रहा था कि लगातार अभी फिलहाल निगम की सरकार में नया चेहरा भी माना जा रहा था, लेकिन आपने जनकार्य समिति की जिम्मेदारी को न केवल बखूबी निभाया बल्कि कई बड़े फैसले भी लिए, आईटी से नगर निगम को जोड़ा और ऑनलाइन नक्शे का जो एक कॉन्सेप्ट था उसे आपने एग्जीक्यूट करा के दिखाया। किस तरह से आपको लगा था कि ये जो विजन है कल के इंदौर को भविष्य के इंदौर से जोड़ सकता है? एक मन में ये भावना थी कि इंदौर नगर निगम का जो कार्य हो वो बिल्कुल पारदर्शी हो। इसको लेके मन में कई सवाल उठते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे से पहले जो लोग थे वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, परंतु मेरे मन में ये था कि कुछ न कुछ जो ई गवर्नेंस के जरिए और इसको हमको इंदौर नगर निगम को पारदर्शी प्रक्रिया में लाना चाहिए। और इसी का नतीजा रहा कि जब फाइलों की बार कोडिंग हुई, नगर निगम में सबसे पहले
ई टेंडरिंग व्यवस्था चालू हुई, जिससे काफ़ी नगर निगम का पैसा बचा और नक्शों के लिए लोग परेशान होते रहते थे। तो उसमें कई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, तो उसको ठीक करने के लिए ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन लाया गया और मैं समझता हूँ कि पूरे देश में उसको सराहा गया। उसके लिए इंदौर नगर निगम को ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड भी मिला और पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है। प्रदेश में तो ये लागू हो ही चुका है। साथ में जो फाइलों की बार कोडिंग के बाद जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग हुआ, कौन सी फाइलें कहाँ हैं, डुप्लीकेसी बंद हुई, उसके बाद जो मानव की त्रुटि से कुछ काम रह जाते थे वो सब पारदर्शी तरीके से हुए। उसमें भी काफ़ी नगर निगम का पैसा बचा और एक जवाबदेही तय हुई कि ये काम समय सीमा में तय होना चाहिए। चलिए, बड़ी बात है, आपके कार्यकाल में ई गवर्नेंस का एक बड़ा अवार्ड भी जो है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खाते में आया। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि अब शहर को एक ऐसा प्रथम नागरिक चाहिए जो कि स्वच्छता के मामले में एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार जो है नंबर 1 रहा हमारा इंदौर। उसके इसी पायदान को न केवल बरकरार रखाया जा सके बल्कि आने वाले दिनों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा डेवलपमेंट का प्लान होना है उसका एग्जीक्यूशन भी ठीक ढंग से हो सके। चूंकि आप एक इंजीनियर हैं, पुराने समय में आपको नगर निगम की सरकार चलाने का अनुभव है और लगातार राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आप जैसे युवा चेहरे पर भरोसा दिखाएगी? भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है कि इंदौर जैसे शहर का महापौर कौन हो, और ये ज़रूर उनके लिए एक बड़ा प्रश्न है। और जो भी महापौर का प्रत्याशी आएगा वो हर दृष्टि से योग्य रहेगा, क्योंकि हमारी पार्टी में एक सामूहिक चिंतन की और सामूहिक निर्णय की व्यवस्था है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी ऊपर से तय होगा, जो भी संगठन के लोग तय करेंगे, वो इंदौर शहर के लिए बेहतर काम करने वाला ही व्यक्ति होगा। और जैसा कि आपने बोला कि ई गवर्नेंस के अलावा इंदौर शहर में सड़कों को लेकर बहुत अच्छा काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत अच्छा काम हुआ, पानी के जल जमाव को लेकर बहुत अच्छा काम हुआ, पुल पुलिया बनाए गए बहुत सारे, और आगे भी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है। तो कदम से कदम मिलाने वाला और मैदानी आदमी और जिसके पास विज़न हो, ऐसा ही महापौर भारतीय जनता पार्टी लाएगी। बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी ज़रूर यहाँ पर प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव है और जनता जनार्दन जो है लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है अपनी आहुतियाँ देंगी, यानी कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। उसके बाद ही इंदौर का अगला महापौर का चेहरा तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जवाहर जी, एक सवाल मेरे जहन में यहाँ पर उठ रहा है। लगातार आप भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, एक तरह से कहा जाए आपका पूरा परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी से गहरा लगाव और जुड़ाव रखता है। आप खुद तो जनसेवक रहे ही हैं, जनप्रतिनिधि की भूमिका आपने भी निभाई, आपकी धर्मपत्नी अब तक निभा रही हैं। किस तरह से आपको लगता है कि एक इंजीनियर का बैकग्राउंड, जिस तरह से जब लोकसभा चुनाव हुए तो सांसद भी इंदौर को इंजीनियर मिल गया, तो अब ये माना जाए कि अगला जो महापौर होगा वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाला आप जैसा ही युवा होगा? एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का फ़ायदा तो होता है और साथ में जो एक संगठन में काम करने का लंबा अनुभव रहता है, तो संगठन के सामने भी बहुत सारे विषय आते हैं, सभी परिषदों का विश्लेषण होता है, कहाँ अच्छा काम हुआ, ये सब बातें पार्टी लेवल पे भी आती है। और मैं समझता हूँ कि जो नगर निगम में ज़्यादा स्टाफ है वो इंजीनियरिंग स्टाफ रहता है, और अगर आप खुद अगर एक टेक्निकल व्यक्ति हो तो उनकी परेशानी आप जल्दी समझ सकते हैं और एक उसको उनको दिशा भी दे सकते हैं और आपको कोई मिसगाइड भी नहीं कर सकता है। इन सबसे बड़ी बात है कि आप में एक सेवा भावना होना चाहिए, तभी आपका जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है या पार्टी में जो आपको सिखाया गया है, जो आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो आपको संस्कार दिए गए, अगर इन सब का एक साथ मेल होता है तो एक बहुत अच्छा काम शहर में खड़ा होता है। उसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की समय समय पर प्रशिक्षण होता है। चलिए, बड़ी बात है, यहाँ पर कौन बनेगा महापौर, जनता जनार्दन भी इसका फैसला ज़रूर आने वाले कल में कर देगी। आचार संहिता का
जैसे ही यहाँ पर ऐलान होगा उसके बाद एक तरह से कहा जा सकता है कि नगर निगम का जो चुनावी माहौल है वो शबाब पर होगा। जवाहर मंगवानी जी, आपकी दावेदारी में कितना दम है? किस तरह से संगठन तक आपने जो है अपनी बात पहुंचाई है? जहां तक विजन की बात है वो जरूर आप साझा कर रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए यदि आपको जनता ने मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया, तो इंदौर के लिए कौन से ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि आपने तैयार किए हैं या उनका एक तरह से खाका खींच रखा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो पार्टी चुनाव लड़ती है और हम लोग तो उनका एक कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं जी। और इंदौर शहर में आज अगर देखा जाए तो काफ़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो इंदौर शहर में बढ़ते हुए वाहनों की संख्या है उसको लेके ज़रूर बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। इंदौर शहर में रिवर्स साइड कॉरिडोर भी बनना चाहिए। सेकंड बाईपास की जो प्लानिंग है वो भी होना चाहिए। जगह जगह ट्रैफिक सिग्नल कम करके अंडरपास, एलिवेटेड यू टर्न, ऐसे बहुत सारे नए नए प्रयोग हैं वो हमको करना चाहिए, सब सामंजस्य सभी विभागों से मिलकर, क्योंकि आज शहर में बहुत बड़ी आवश्यकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना बढ़ेगा उसके अलावा जो इन रोड्स की जो ट्रैफिक समस्याएं हैं, जो उनके सॉल्यूशंस हैं, उसके बारे में भी माइक्रो लेवल पे हमको चर्चा करना चाहिए। साथ में जो नगर निगम का इस्टेब्लिशमेंट खर्चा है वो भी कम होना चाहिए। इंदौर शहर में आज करीब 585 MLD पानी आ रहा है और मैं समझता हूँ कि 300 MLD की आवश्यकता होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर 24 घंटे पानी सप्लाई दिया जाए, मीटर से दिया जाए, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि कितना पानी शहर में आ रहा है और कितना लग रहा है। और इसको लेके भी काफ़ी काम हुआ है, परंतु उसमें और काम करने की आवश्यकता है। साथ में स्वच्छता को लेके बहुत अच्छा काम हुआ है, पूरे देश में नाम हुआ है। और इन के माध्यम से जो कचरे से जो गैस बनाने की बात है, जो वेस्ट प्रोडक्ट से सब किया जा रहा है, तो नगर निगम के जो डोर टू डोर वाहन हैं उसको ज़रूर इलेक्ट्रिक से चलाना चाहिए। और दूसरा, जितने बड़े वाहन हैं उसको ज़रूर गैस आधारित होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस मामले में काफ़ी आगे नगर निगम जा चुका है और करीब इन सब के लिए 500 टन कचरे की रोज़ आवश्यकता होगी और वो नगर निगम सफलता की ओर जा रहा है। फिर भी शहर के सामने बहुत सारी चुनौतियां रहती है और समय समय पर डिसीजन लेना पड़ते हैं। और भविष्य में कुछ भी क्राइसिस आ रहा है उसके लिए भी नगर निगम को तैयार होना चाहिए। नगर निगम को आत्मनिर्भर होना चाहिए। नगर निगम का जो रिवेन्यू है वो करीब 1000 करोड़ के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि जब तक पुराने डेटास पे काम करते हैं और इतना स्लो हो जाता है वो कि वो डेटास ही बदल जाते हैं, संपत्ति ही बदल जाती है, संपत्ति का विवरण ही बदल जाता है। तो बिना किसी टैक्स वृद्धि के इंदौर शहर का रेवेन्यू बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इंदौर शहर अपने आत्मनिर्भर हो, इंदौर की नगर निगम आत्मनिर्भर हो। और भविष्य में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने नए गांव लिए हैं नगर निगम की सीमा, क्योंकि सड़क, बिजली, पानी ये देना तो आवश्यकता है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें नगर निगम को करना पड़ते हैं। उसके लिए नगर निगम को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। जवाहर जी, किस तरह से आप मानते हैं यदि राजनीतिक परिदृश्य की तरफ हम नज़र डालें तो इंदौर की भारतीय जनता पार्टी में ऐसा देखने में आता है कि ताई, भाई, बाबा, भाभी, दादा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं और कहा जाता है कि जब तक राजनीति में कोई गॉडफादर ना हो तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है राजनीतिक सफ़र को जो है आगे बढ़ाना, उसे गति दे पाना। आप आखिर किसके साथ हैं और कौन कौन बड़े नेता हैं जो कि आपके साथ हैं? पार्टी में काम करते करते संगठन में मंडल अध्यक्ष भी रहा और 3 बार कार्यालय मंत्री रहा और संगठन में काफ़ी वर्षों से काम किया और सबसे सामंजस्य रहता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि, और हमारे जो बड़े नेता हैं इंदौर शहर के, वो ज़रूर ये चीज़ समझते हैं कि सही आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए। उसका मैं आपके सामने जीता जाता उदाहरण हूँ, क्योंकि
मेरे टिकट के टाइम सभी नेताओं ने बोला था कि नहीं, इस बार जवाहर मंगवानी को टिकट देना चाहिए, तभी मैं पार्षद बना, क्योंकि संगठन में लंबे समय तक काम किया। और ऐसा किसी ने नहीं बोला, सब लोग एक मत हुए तो ही ये टिकट मिला। और हमेशा संगठन से जो भी जिम्मेदारी मिलती है और वो उसी आधार पे काम करते हैं और किसी गुटबाजी में नहीं पड़ते हैं। और इसका भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ध्यान रखती है। आदमी को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर किसी गुट विशेष का ही रहूँगा तो ही पार्टी बढ़ाएगी। जो लोग संगठन का काम करते रहते हैं उनको पार्टी जरूर आगे बढ़ाए। मतलब ये माना जाए कि ताई, भाई, बाबा, दादा, भाभी सब आपके हैं और आप सबके हैं। मुझे सभी का आशीर्वाद हमेशा से मिलता रहता है और मैं सभी से मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। 3 नगर अध्यक्षों के अंडर में काम किया और पूर्व शिक्षा मंत्री जी के अंडर में काम किया, मंडल अध्यक्ष के रूप में माननीय मोगे जी के उसमें काम किया, परिषद में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ताई जी का भी आशीर्वाद रहता है, कैलाश जी का भी, सभी का आशीर्वाद रहता है, क्योंकि कभी उस भावना से किसी को देखा ही नहीं है। सबको समान आशीर्वाद की आकांक्षा रहती है। जवाहर जी, किस तरह से आने वाले दिनों में यदि पार्टी ने अवसर दिया तो कितने आप तैयार हैं, कितने राजनीतिक तौर पर फिट हैं महापौर का चुनाव लड़ने के लिए? और यदि पार्टी ने आपके चेहरे पर मोहर लगाई तो किस तरह से जनता से जो है आप एक अपील यहाँ पर करते हैं? नहीं, हमारी पार्टी में तो संगठन ही चुनाव लड़ता है और हम लोग तो एक चेहरा रहते हैं और बाकी तो पार्टी के जो काम हुए माननीय कैलाश जी की परिषद में हुए और उमा शशि जी की परिषद में, मोघे जी की परिषद में, मालिनी भाभी जी की परिषद में जो ऐतिहासिक काम हुए उन्हीं को लेके जो भी प्रत्याशी होगा जनता के बीच में जाएगा। और मैं नहीं समझता हूँ कि जनता उसे नकारेगी। और भविष्य में इस इंदौर शहर को, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी कहते हैं कि सपनों का शहर है मेरे, और वाकई ये सपनों का शहर है और बहुत आगे जाना है। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, वो अगर मौका मिलता है तो ज़रूर क्रियान्वयन हो। लेकिन जनता जनार्दन एक सवाल ये भी पूछना चाहती है कि विपक्षी दल कांग्रेस यहाँ पर महापौर का न केवल चेहरा घोषित कर चुकी है बल्कि एक ऐसे विधायक को उनने मौका दिया है जो कि माना जाता है कि राजनीतिक तौर पर बहुत लोकप्रिय चेहरा है कांग्रेस की नज़र में। आप क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस कोई चुनौती नहीं रहेगी आपकी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए या आपके लिए? नहीं, किसी भी चुनौती को छोटा नहीं समझना चाहिए, परंतु फिर भी जो हमारे 4 परिषदों का जो कार्यकाल है और जो प्रदेश की सरकार जिस हिसाब से जनहितैषी काम कर रही है, तो मुझे नहीं, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को लोग सराह रहे हैं, तो ऐसी कोई संभावना नहीं बनती है कि कांग्रेस कोई यहाँ कुछ उल्लेखनीय कुछ कर पाए चुनाव में। और मैं तो समझता हूँ कि जो उनकी पार्षद की जो सीटें हैं वो भी निश्चित तौर पे कम होगी, क्योंकि जनता विकास चाहती है, सुनियोजित विकास चाहती है और ईमानदार लोगों को चाहती है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन कांग्रेस ने जो टिकट की ऐलान में या टिकट की घोषणा में बाजी मार ली है, पार्षदों के भी लगभग टिकट तय कर लिए हैं, लेकिन बीजेपी में फिलहाल कोई नाम ही यहाँ पर तय नहीं होते दिखते। क्या आपको लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को और कौन बनेगा महापौर, ये जो जनता जनार्दन का गेम शो है, इसमें कहीं कोई आपकी पार्टी को जो है पीछा रहना पड़ेगा या अग्रणी कांग्रेस आती यहाँ पर दिन नजर आ रही है? आपको क्या लगता है? समय के साथ में भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे कार्यकर्ता डेवलप हुए हैं और बहुत सारे नेता डेवलप हुए हैं और हर वार्ड में बहुत सारे योग्य कार्यकर्ता हैं जो पार्षद बनने की योग्यता रखते हैं। तो ऐसे कई नाम हैं, क्योंकि पार्टी बहुत सर्वव्यापी हो गई है और कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। तो इस हिसाब से जो योग्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे योग्य हैं, जिनका समर्पण काफ़ी है पार्टी में, ऐसे बहुत सारी लंबी श्रृंखला है। तो इसलिए उनको चुनने में ज़रूर थोड़ी परेशानी आएगी, परंतु जो भी निर्णय होगा और बहुत मतलब ऊपर से, मतलब हमारे यहाँ राष्ट्रीय लेवल से चिंतन चल रहा है, तभी आपने देखा होगा कि भाई गुजरात में इतनी ज़्यादा सीटें आई। तो ये एक पूरे देश में जो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतन किया जा रहा है और बहुत बड़ा जनाधार है और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा आधार है। इस कारण ये ज़रूर
टिकट उनसे लेट हो सकते हैं, परंतु जो भी निर्णय आएगा वो एकदम प्रभावी हो जाएगा। चलिए, कौन बनेगा महापौर, इसका फैसला तो इंदौर की जनता करेगी। अगला प्रथम नागरिक कौन होगा, वो चेहरा कौन सा होगा, ये हमें आने वाले कल में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार मंथन जारी है और कई चेहरे जो हैं इस मंथन की फहरिस्त में निकलकर सामने आ रहे हैं। और इन्हीं तमाम चेहरों से आपको रूबरू कराने का एक ये हमारा एक प्रयास है, हमारी एक कोशिश है। आज हमने आपकी मुलाकात कराई जवाहर मंगवानी जी से, जो कि लगातार अपने क्रांतिकारी फैसलों के लिए जाने जाते हैं, नगर निगम की सरकार को चलाने का बड़ा तजुर्बा भी रखते हैं, पूरी तरह से संगठन और भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित भी हैं। लेकिन पार्टी आखिर किस चेहरे पर मोहर लगाएगी, इसका फैसला तो पार्टी के संगठन को ही करना है। लेकिन आने वाले कल में जनता के सामने इन तमाम चेहरों को हम लाकर खड़ा करेंगे ताकि आप अपने फैसले को सही ढंग से ले पाएं। लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ और इसी तरह से हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर कौन बनेगा अगला इंदौर का महापौर।